Hello and welcome to Analytical Adda, and I am welcome to all of you. And today we are here to discuss some important thing about RBI Grade B Phase 1 examination, which is to be held after 2 days on 28 May 2022. उम्मीद करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी और लगभग आप सभी लोगों ने प्रीलिम्स की तैयारी पूरी कर ली होगी। अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं परीक्षा को। अब यहाँ से कुछ नया तो नहीं पढ़ा जा सकता है, नहीं सीखा जा सकता है, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हम लोग क्या अप्रोच रख सकते हैं रियल एग्ज़ामिनेशन टाइप में, उस विषय के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि सभी को पता होता है, आरबीआई ग्रेड बी एक बहुत ही प्रेस्टीजियस जॉब है और इतनी आसान भी नहीं रहने वाली है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ कि जो अभी भी कुछ लोग हैं ऐसे जो मेंस को लेकर वरी हैं, तो सबसे पहली चीज़ अब वो मेंस से बिल्कुल टेंशन को ख़त्म करते हैं। फ़िलहाल ये समय है प्रीलिम्स का। दे नीड टू फुल कंसंट्रेट ऑन द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, क्योंकि वह भी आसान नहीं रहने वाला। मेंस तक पहुंचने के लिए प्रीलिम्स पहली सीढ़ी ही है आपकी, तो उसी पर बात करते हैं। जैसे कि पता ही आपको 4 सब्जेक्ट आपके मेन आने वाले हैं, जनरल अवेयरेंस, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। तो सभी के बारे में एक एक करके बात करते हैं और बात करेंगे एक्चुअली में क्या अप्रोच रहनी चाहिए आप लोगों की। सबसे पहले बात करते हैं जनरल अवेयरेंस। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस समय सबसे ज़्यादा वरी लोग हैं, जो एक बहुत ही बड़ी संख्या में वो सबसे ज़्यादा वरी हैं जनरल अवेयरेंस को लेकर, क्योंकि 80 क्वेश्चन का वेटेज है आपके 200 क्वेश्चन में, जो कि बिल्कुल आसान नहीं रहने वाले हैं आपके लिए। तो उसके लिए आपने जितनी भी प्रिपरेशन की है, स्टैटिक भी आने वाला है, फाइनेंशियल अवेयरनेस भी आने वाला है, करंट अफेयर भी आने वाला है, सब चीज़ें। तो 80 क्वेश्चन में हम लोगों को कोशिश रहेगी 25 मिनट जो कि अलॉट होता है, कोशिश करेंगे कि सम हाउ वी नीड टू रीच अप्रॉक्स 35 to 40 क्वेश्चन विद एक्यूरेसी, एंड इफ़ वी एबल टू गॉट दिस इज़ ए रियली गुड स्कोर। 35 से लेकर 40 तक अगर हम लोग स्कोर कर पाते हैं आरबीआई ग्रेड बी फेज़ 1 में, तो बहुत ही अच्छा स्कोर होगा। 80 क्वेश्चन में मतलब ये नहीं कि आपके लिए कठिन है, ये आपके लिए एक पॉजिटिव थिंग भी है, क्योंकि आप इसमें चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं। कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो काफ़ी टफ होने वाले, लेंथी होने वाले, आप उनको छोड़ भी सकते हैं। तो अगर आप 35 से 40 अटैम्प्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं इंग्लिश में 30 क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कि आपको सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये है कि आपको पूरे 25 मिनट मिलेंगे, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सो आई थिंक 25 मिनट के लिए 30 क्वेश्चन बहुत ही इजी रहने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन का लेवल बहुत ही टफ रहेगा, लेकिन जैसा कि इंग्लिश है, अगर समय देंगे आप तो सभी क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप अप्रॉक्स 25 to 30 अटैम्प्ट कर रहे हैं, या 20 to 25 रेंज भी रख लें, तो अंग्रेजी में आप आसानी से कर सकते हैं, जो कि अच्छा स्कोर रहने वाला है। उसकी बात करते हैं क्वांट जो कि 30 मार्क का 30 क्वेश्चन 25 मिनट। अगर बात करें पिछले साल के क्वांट का, तो बहुत ही टफ था। उम्मीद करते हैं उतना टफ नहीं रहने वाला है इस बार, थोड़ा सा बेहतर, उससे ईजियर साइड हो सकता है। फिर से 30 क्वेश्चन 30 मार्क, एंड द पॉजिटिव थिंग इज़ 25 मिनट, बिकॉज जनरली वी सी देयर इन द क्वांट नॉट वी गेट सो मच टाइम, बट 25 मिनट फॉर 30 क्वेश्चन इट्स गुड। अगर आप मैथ में क्वांट में 15 से 20 भी कर पाते हैं तो आई थिंक वेरी गुड, क्योंकि अगर मैथ की खासियत यह रहती है कि अगर आप उसे समय देंगे, स्वाभाविक है डेटा, बात करें डीआई की, अगर इसी में क्वांट के पार्ट की, अगर आप उस पर टाइम देंगे, कैलकुलेशन ही सोल्यूएबल डूएबल सारे होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टाइम उस पर थोड़ा लगेगा स्वाभाविक, क्योंकि थोड़ा कठिन आने वाला है, लेकिन अगर टाइम देंगे तो हाँ हो जाएगा। तो अगर अप्रॉक्स 15 to 20 या +20 करते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर। एंड नॉट टॉकिंग अबाउट द फाइनली रीजनिंग आपका बहुत ही गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि इट्स कंसिस्ट ऑफ 60 क्वेश्चन ऑफ 60 मार्क्स। उसके लिए अच्छा खासा आपके लिए वो भी है। तो टाइम 45 मिनट, सो आई थिंक इट्स सफिशिएंट फॉर यू। सो क्या अप्रोच रहने वाली है? देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये करना है कि 60 आउट ऑफ 60 तो करने नहीं है। हमारे पास स्कोप है क्वेश्चन छोड़ने का। नो डाउट 2 से 3 पजल ऐसी होंगी जो बहुत ही टफ रहने वाली हैं। सो सिलेक्टिव पहले पजल उठाएंगे, पजल सीटिंग अरेंजमेंट, जो कि आप डूएबल होगी, जो कम टाइम में 4 to 5 मिनट, अगर 6 मिनट भी लग रहे हैं किसी पजल को तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वी हैव अ सफिशिएंट टाइम। सो कोशिश करेंगे पहले 3 से 4 पजल जो भी हों मिलती जाएंगी, करते जाएंगे, एंड जो भी देखते ही लगे कि नहीं ये लेंथी है और टाइम टेकिंग भी हो सकती है, तो उसको बिना टाइम वेस्ट करे ही स्किप कर देंगे। बाकी सभी को पता है मेंस की रीजनिंग आने वाली है, जो कि एज़ यूजुअली बाकी IBPS SBI की मेंस में पूछे जाते हैं टॉपिक, वो आरबीआई ग्रेड बी फेज़ 1 में आने वाले हैं। क्योंकि
इसमें फ़ेज़ 2 में सिर्फ आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इकोनॉमिकल इश्यूज़ रहने वाला है, ठीक है, और इंग्लिश रहने वाला है। बाकी मैथ और रीजनिंग जो भी है आपकी फ़ेज़ 1 में, इसलिए यह थोड़ा बहुत टफ हो सकता है। सो ओवरऑल बात करें कि कितना क्या सेफ स्कोर रह सकता है, बात करते हैं अगर प्रीवियस ईयर की, तो प्रीवियस ईयर में जैसा कि सभी को पता है कि एकदम से सडन फॉल देखने मिला था, कट ऑफ में 66 पर आकर रुक गई थी। क्यों? क्योंकि पेपर वाज अनएक्सपेक्टेड, काफ़ी टफ था। और वहीं पे उसके पहले बात करें तो कट ऑफ हमारी अप्रॉक्स 122 के आसपास थी। तो पेपर प्रेडिक्ट करना तो आसान नहीं है, लेकिन हाँ एक हम लोग रेंज तय कर सकते हैं यहाँ पर कि हाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेफ हो सकता है। तो अगर जो भी हमने आपको टॉपिक वाइज अभी सब्जेक्ट वाइज चीज़ें बताई कि किस में क्या सेफ स्कोर करना चाहिए, तो अगर वो रेंज लेके चलते हैं तो हमारे आप आराम से 110 से लेके 120 तक क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। और अगर एक्यूरेसी अगर आपकी 95% के आसपास भी रहती है तो आप आराम से 100 के आसपास मार्क्स ला सकते हैं। तो इस बार अगर बात करें कट ऑफ को लेकर तो इतना आसान तो अभी प्रेडिक्ट नहीं है, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं कि पिछली बार एग्ज़ाम जो हुआ था जिसमें 66 तक कट ऑफ गई थी, उससे पेपर थोड़ा ईजियर साइड रहने वाला है और थोड़ी सी कट ऑफ आपकी बढ़ के आने वाली है। और वहीं बात करते हैं उसके पहले जो 2019-20 के में हुआ था, उसमें जहाँ 120 गई थी, 22 गई थी, वहाँ इतना आसान भी नहीं होना, उससे थोड़ा टफ रहने वाला है। तो पेपर की कट ऑफ मेरे हिसाब से जो लाइक करेगी इस बार अप्रॉक्स 100 या 80 to 100 की बीच में, या अप्रॉक्स 90 के आसपास अनरिजर्व कैटेगरी की कह सकते हैं। तो यही सब चीज़ें थी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, और जैसा भी होगा कि एग्ज़ाम के बाद फिर से दोबारा मुलाकात करेंगे, एनालाइज़ करेंगे क्या पेपर लेवल क्या रहा है एग्ज़ाम का, और क्या एक्चुअली में कट ऑफ हो सकती है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और फिर उसके बाद मेंस की क्या अप्रोच रहने वाली है उस विषय सारे के बारे में बात करेंगे। एंड अगर आपको चीज़ें सही लगी हों तो प्लीज़ लाइक एंड कोई क्वेरी भी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर कहें, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और इसी के साथ फिर जल्द मिलते हैं आफ्टर एग्जामिनेशन। देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।